जय श्री महाकाल। कहते हैं कि महाकाल के द्वार पर जो जाता है उसके भगवान शंकर कष्ट हर लेते हैं। और इसी बीच में हमारे साथ उज्जैन से यहाँ भोपाल पधारे हैं महाराज जी। मुख्य पंडित हैं। मुख्य यहाँ पर उज्जैन में आप जब जाएंगे महाकाल के दर्शन करने तो वहाँ पर जो मुख्य पंडित हैं हमारे साथ यहाँ पर गुरुदेव मौजूद हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। क्या कहेंगे, भोपाल आगमन हुआ है, कैसा लग रहा है? महाकाल के पुजारी हैं, पंडित रमन त्रिवेदी हमारा नाम है। और भगवान महाकाल के दरबार से भोपाल का आगमन हुआ। यहाँ पे भारत भवन में कल कार्यक्रम था पुजारी पुस्तक विमोचन का। सीनियर आईएएस विश्वपति त्रिवेदी जी ने हमको आमंत्रित किया था। भोपाल तो एक धार्मिक नगरी है। इस नगरी में धार्मिक होने का मुख्य कारण यह है, मेरा बताना, कि इतना बड़ा जलाशय भोपाल ताल भगवान की कृपा से ही है, महाकाल की कृपा से ही है। ये ताल कोई मामूली ताल नहीं है। हजारों ऋषि मुनियों ने तपस्या करी होगी, जब जाके इतना बड़ा ताल यहाँ पे भोपाल का ताल मशहूर हुआ है। भगवान शंकर की ही कृपा होना चाहिए, बाकी और किसी देव की कृपा हो ये बहुत अच्छी बात है। वो इस ताल में 70 साल के इतिहास में कोई धार्मिक कार्य मेरे ख्याल से हजारों हुए होंगे, लेकिन पर्यटक के हिसाब से जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो पर्यटक के रूप में यहाँ पे जो एक कार्य शुरू किया है वोटिंग का, जो कश्मीर में ही होता था, लेकिन इतने बड़े ताल में आज तक 70 साल में कोई सरकार रही हो, किसी को भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन उनको महाकाल के आशीर्वाद से ये ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने यहाँ पे बोट चलवा दी। वो जो कश्मीर का नजारा है वो यहाँ दिखने लग गया। अब कश्मीर का नजारा दिखने लग गया तो इसमें सब प्रकार के लोग आने लग गए। न उसमें कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। सब लोग इसका इंतजार कर रहे थे। ऐसा सोच हमारे डॉक्टर यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का, और ऐसे ही सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी भी हर काम को नया करते हैं। विशेषकर महिला बच्चे इतने सुरक्षित हो गए हैं और इतना इस देश के अंदर सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने काम किया है, धारा 370 को हटा दिया, उसके बाद 800 साल पुराना मुकदमा भगवान राम हमारे खेत में रहे इस सनातन धर्म की धरती पर, उनको बाहर निकाल के उनको बिठा दिया और साक्षात भगवान राम से हमको मिलवा दिया। इतना बड़ा पुण्य कार्य उन्होंने किया, इसलिए हम उनका हृदय से आभार मानते हैं। और उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भिड़े हुए हैं। जितने भी हमारे मंदिर है उज्जैन के, सब में कायाकल्प कर रहे हैं। महाराज जी, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि महाकाल को चाहने वाले लोग मध्य प्रदेश में तो नहीं, पूरी दुनिया में हैं। और तो आप भोपाल आए हैं तो भोपाल वासियों के लिए और जितने भी महाकाल को चाहने वाले भक्त हैं उनके लिए कुछ मंत्र द्वारा उनको खुशी मिलेगी आपके द्वारा कि वो उनके घर में समृद्धि रहे, खुश रहें, उन पे बरकत बनी रहे, महाकाल की कृपा बनी रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भोपाल के लिए या पूरे देश के लिए या पूरा सनातन धर्म के लिए ओम सद्यो यात प्रबध्यामि सद्यो याताय वे नमो नमः। भवे भवे नादि भवे भव स्वाम भगवत भवाय नमः। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमो, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो,
बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रवदनाय नमो, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोत्मनाय नमो नमः। उनके सब कष्ट निवारण हो, उनको सब मनोकामना पूरी हो, उनकी सब पापों का नाश हो, उनके सब कार्य में लक्ष्मी की प्राप्ति हो, भगवान महाकाल उनकी रक्षा करे, उनकी आयुष्य की वृद्धि हो और वो देश में सुरक्षित हो, सबसे बड़ी बात हो। क्योंकि ये सनातन धर्म में हम लोग चाहते हैं कि हिंदू सुरक्षित हो और दूसरे जो हिंदू में बंटवारे हो रहे हैं उसका भी सब सामंजस्य हो जाए और हिंदू एक रहेंगे तो सनातन धर्म बचा रहेगा। मेरा कोई दूसरी जाति से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं का, भगवान महाकाल का, सनातन धर्म का बोलबाला होना चाहिए। वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे धर्म के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो रहे, और विशेषकर भोपाल की इस धरती पर जो पुण्य की धरती है, भगवान महाकाल सबको आशीर्वाद दे और सबका कल्याण करे और नए नए कार्य हो जिससे देश का भला हो, उनके परिवार का भला हो। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। गुरुजी क्या कहेंगे? वैसे राजनीतिक सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव का आपने जिक्र किया है, उज्जैन से ही हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपने महाकाल की बहुत सेवा की और आज भी करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को कैसे देखा है आपने? क्योंकि हमारे दर्शक बहुत खुश होंगे अगर आप बताएंगे कि कब से आपने मुख्यमंत्री जी को देखा है, कैसे क्या वो करते थे, छोटे से लेके बड़े तक उनका पूरा परिवार कैसा रहा है, तो थोड़ा सा दर्शकों को जानना चाह रहे थे। आपके मुंह से सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा उनको। डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने जो गरीबी देखी है और उन्होंने जो मेहनत करी है और उन्होंने जो कार्य बचपन से किया है, हर कार्य में वो दक्ष हुए हैं, चाहे वो धर्म का हो, राजनीति का हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हर उत्सव में उनकी भागीदारी रही है। उज्जैन की जनता के प्रति उनकी जो निष्ठा और जो आस्था है वो शायद ही आज तक किसी मुख्यमंत्री की रही हो। क्योंकि और मैंने 70 साल के इतिहास में इतना सरल मुख्यमंत्री नहीं देखा। मेरी भी 70 साल की उम्र हो गई है, 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इतना सरल, इतना भावुक वो इस देश के प्रति, इस मध्य प्रदेश के प्रति, जनमानस के प्रति जो उनका समर्पित भाव है वो कोई मुख्यमंत्री में नहीं देखा। मैंने बचपन भी देखा मुख्यमंत्री जी का, मैंने खूब नहाते हुए भी उनको शिप्रा में खूब स्नान करते हुए भी देखा, मैंने योगा करते हुए भी देखा, मैंने उनको भाषण देते हुए भी देखा, मैंने हर कार्य में दक्ष देखा। वो जो धार्मिक कार्य है वो और उनका परिवार आज से नहीं 50 साल से देखता चला आ रहा हूं, हर कार्य में आगे रहते हैं। चाहे उनकी पत्नी हो, इतनी धार्मिक है भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान गोपाल के प्रति, भगवान बाल मुकुंद के प्रति, भगवान महाकाल के प्रति और माँ शिप्रा के प्रति। वो पूरा परिवार, उनके पुत्र, उनके परिवार, उनका पूरा खानदान बिल्कुल समर्पित रहता है। और इतना सरल खानदान है, इतना गरीब खानदान है, लेकिन आज वो यशस्वी बन गए हैं, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और इस देश में बहुत बड़ा नाम किया उन्होंने, हर कार्य में, हर फील्ड में वो उनका जो दिमाग चलता है, भगवान महाकालेश्वर उनको और शक्ति दे। और बहुत कार्य उनके हाथ से होना है, क्योंकि आगामी कुंभ में शिप्रा के जल से ही स्नान कराना है, ये उनका संकल्प है। मैं उस संकल्प को दोहरा रहा हूं, किसी प्रकार का कोई इसमें खामी नहीं हो। शिप्रा के जल से ही 30 करोड़ 40 करोड़ इंसान जो भक्त है वो स्नान करे। और महाकालेश्वर मंदिर के अलावा जितने भी मंदिर हैं, नवनारायण का मंदिर, 64 जोगनी का मंदिर, पंचकोशी के महादेव, 84 महादेव और 1.25 लाख मंदिरों की नगरी है वो हम्पी का उज्जैनी। वो भगवान कृष्ण की विद्यास्थली रही है,
वो कृष्ण के लिए वो समर्पित है, शिव के लिए समर्पित है। इतना अच्छा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा है जो इतना धार्मिक है और हर कार्य में दक्ष है। अब अभी हाल महाकालेश्वर मंदिर में मैं पूजा ही करा रहा था, सब पूजा कर रहे थे, उनके साथ नड्डा साहब भी थे जो बीजेपी के हमारे अध्यक्ष हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने एकदम पूछ लिया मेरे से कि गुरुजी, महाराज जी, आपका वजन कैसे कम हो गया? मैंने साहब, आप मुंह पे ताला लगाओ तो सब कार्य हो जाता है। आप योगाचार्य हो, आप भगवान महाकाल के भक्त हो, और आपने एकदम ऐसा प्रश्न मेरे से पूछा कि जो वजन कैसे कम हो गया, तो इसमें हमारे घर वालों की बहुत ज्यादा शक्ति है और हम भोजन प्रसाद ही शाम को 6 बजे बाद कम से कम ग्रहण करने की वो रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा योग है, जो योग प्रातः काल में होता है, उससे काफी शक्ति मिलती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अभी 60 बरस और राज करना है आपको। 60 के हो गए, 120 तक आपको राज करना है और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेते रहना है। और पूरे परिवार का और पूरा मानस जनमानस का और पूरे मध्य प्रदेश की जनता का, पूरे भारत की जनता का ऐसा कार्य आपके हाथ से हो जो अमिट रहे, छवि रहे, ऐतिहासिक रहे। जय श्री महाकाल। ये थे हमारे साथ गुरुजी, जिन्होंने बताया और पूरा विवरण बताया मुख्यमंत्री मोहन यादव का, और कहा भी कि कैसे क्या वो छोटे से उनको देखा है, कैसे वो शिप्रा नदी में स्नान किया करते थे। और उन्होंने साफ बोला है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो नेतृत्व रहा है वो सबसे स्वर्णिम रहा है, और अभी आगे और उनके कुछ साल बचे हैं जिसमें वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे। साथ साथ महाकाल को लेकर भी बड़ी बात कही है, कहा है कि सब भक्तों का, पूरे देश का, मध्य प्रदेश वासियों का और खासकर भोपाल के वासियों का वो एक मंत्र उन्होंने बोला है। वो मंत्र आप जरूर सुनिएगा, जिसमें आपको शायद बहुत अच्छा भी लगेगा, और सबको ने प्रार्थना भी की है। आप देख रहे थे प्रदेश दर्पण 24, कैमरा पर्सन रुद्रांश के साथ मैं सिद्धार्थ ब्रजपुरिया, भोपाल। हर हर महादेव।